पति ब्रह्मचारी। चाचू चाचू, मेरी बॉल उस टोकरी में चले गई है, प्लीज निकाल दो ना प्लीज। मेरे सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। चुप बैठ, प्लीज प्लीज मत बोलो। ला इस गुलेल से उस टोकरी पे निशाना मारो, बॉल गिर जाएगी। देखा मेरा मैजिक? मैजिक? थैंक यू आज के दिन मुझे गजरा देने के लिए। क्यों? तुम्हें इंग्लिश के होमवर्क में ऐसे लिखना है ना, मैं हेल्प कर दूंगी, पर अपनी फेवरेट चाची के लिए एक हेल्प कर दोगे? क्या? ये लो गुलेल और अपने चाचू से निशाना लगवा दो प्लीज। सिर्फ ऐसे के लिए हेल्प करूंगा, वरना मैं इतनी जल्दी मानता नहीं। आज के दिन पति से एक श्रृंगार मिलना जरूरी है। मुझे मिल गया महकता हुआ गजरा। चीटिंग है ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो तो गुलेल टोकरी। तो जानबूझ के कर दो, मुझे भी अच्छा लगेगा। जी तो कर रहा है ना, कहीं दूर भाग जाऊं आपसे। तो भाग जाओ, किसने रोका है? जाओ। हाँ जा रहा हूँ, मुझे आपके परमिशन की जरूरत नहीं है, समझिए आप। वो कच्चा पैर के नीचे आ गया इसलिए। नहीं नहीं इट्स ओके, इसमें पानी नहीं गुलाब जल था, मेरा आखिरी श्रृंगार गुलाब जल। अब तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि मैंने कोई चीटिंग की। हो गया मेरा श्रृंगार पूरा। कैसी लग रही हूँ मैं? बस बहुत हो गया। शौक है ना आपको 16 श्रृंगार का, अब ये श्रृंगार अधूरा रहेगा। इस पायल ने जान खा रखी है मेरी। देखता हूँ कैसे पहनती हैं आप इस पायल को। अरे मेरी पायल पर... कहते हैं सावन के सोमवार व्रत करो तो मनचाहा वर मिलता है। क्या मुझे भी कहाँ हो तुम? आज आई क्यों नहीं? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। एक्चुअली सावन का महीना शुरू हो रहा है ना, तो सावन के पहले दिन घर में पूजा होती है, बस इसीलिए नहीं आई। एक मिनट, चैट बॉक्स में कुछ भेजा है, चेक कीजिए। ईशा भाभी भी पूजा की तैयारियों में लगी हुई हैं। कितनी सुंदर लग रही है ना? ईशा कितनी प्यारी लग रही है। बाय द वे, ये पूजा क्यों करते हैं? सावन के महीने में लड़कियां व्रत रखकर शिव जी की पूजा करती हैं, ताकि उन्हें अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिले। ओह ओके। वैसे तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? मेरे जैसा? ओह हेलो, चिल। मैं मजाक कर रहा था, स्ट्रेस मत लो। वो मुझे पूजा के लिए जाना है तो मैं चलती हूँ। ओके जाओ। वैसे बहुत बोर हो रहा हूँ तुम्हारे बिना। वो क्या ना, आदत सी पड़ गई है ना तुम्हारी। अच्छा सुनो, पूजा खत्म होने के बाद नहीं आ सकती प्लीज? ठीक है,
ट्राई करूंगी। बाय। इतना शर्मा है, किससे बातें कर रही है? नहीं कोई खास नहीं है कोई। चल झूठी, बॉयफ्रेंड है ना तेरा? ओ पागल है क्या? नहीं। अच्छा बच्चू, मुझसे छुपाएगी? मैंने ना तेरे वो न्यू शूज का प्राइस देखा, 11,000 रुपए का है। क्या मस्त मालदार पार्टी पकड़ी यार तूने। अरे सुन, एक बात बोलो, तू ना थोड़ी बोरिंग सी है ना, बोर हो जाएगा थोड़े टाइम में तुझसे। तू एक काम कर, तू मुझे उसका नंबर दे दे, अपनी अदाओं से ऐसा फंसाऊंगी ना कि कहीं जा ही नहीं पाएगा। सब लड़के ऐसे नहीं होते हैं। सब लड़कों को लड़कियों के लटके झटके सिर्फ यही नहीं पसंद होते, कुछ लड़कों को लड़कियों की सादगी भी अच्छी लगती है। सब लड़के सेम होते हैं, लड़की थोड़ा टेंशन दे दे, भाव दे दे, उनका असली रूप सामने आ जाता है, समझे? चल चल, पूजा की तैयारी करनी, खड़ी हो गई है। क्या आरव भी बाकी लड़कों की तरह ही होगा? नहीं। अरे वाह, मम्मी जी, आपने तो इसे बहू का दर्जा नहीं दिया, लेकिन देवर जी और ये छुई मुई कैसे गुटर को कर रहे हैं। देखिए ना, कैसे दूर से एक दूसरे को ताड़ रहे हैं मम्मी जी। अरे बिंदिया आ रहे हैं यार, और कितना टाइम लगेगी? बैठ आराम से बैठ गई। हाँ। अच्छा। सूरज, ये रस्म तो पति पत्नी की है ना, तो हक भी पत्नी का हुआ। इसीलिए तो बिठाया था बिंदिया को झूले पे। नहीं समझे? एक मिनट। क्योंकि मैं बिंदिया से हरियाली तीज पे शादी करने वाला हूं।
हाथ आगे कर। क्या? इसकी छम छम की आवाज तेरे पैरों से आएगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हे कुंज पे हारी, मैं हारी। मैंने कहा था ना, मेरा सूरज कभी भी इस लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देगा। बड़ी आई थी, मेरी बहू बनेगी। क्या बकवास है ये? चल इधर। अरे शादी हो चुकी है तेरी ईशा से। नहीं, ईशा जी और मेरी शादी शादी नहीं बल्कि सौदा था। इसलिए मेरी पत्नी ने सिर्फ एक ड्यूटी है। कोई शादी नहीं हुई है मेरी। सुना आप सबने? मेरी कोई शादी नहीं हुई है। निकालो। तुम्हारी शादी हुई है मुझसे, मेरे होते हुए दूसरी शादी करोगे। भूल गए कैसे हुई थी हमारी शादी? याद दिलाओ। ऐसा नहीं कर सकते आप। ऐसे ही हाथ बांधे थे ना मेरे, ऐसे ही फेरे लिए थे ना हमने। मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा था तुमने। मुझे मंगलसूत्र पहनाया था और मुझे पत्नी बनाया था। क्यों भूल गए सब? नहीं, न ऐसा कुछ हुआ था और ना ही मुझे याद है। और अगर हमारी शादी हुई थी तो कोई गवाह है आपके पास? किसी ने देखा था हमारी शादी होती हुई? अगर है तो बुलाओ सामने।
और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो प्लीज ये बार बार शादी शादी बोल के मेरा दिमाग खराब मत कीजिए आप, समझ रही हैं? देवर जी क्या भांग के लड्डू खटक के आए क्या, जो अपनी शादी भूल गए? अभी लड्डू का तो पता नहीं, पर पक्का सूरज भैया के मन में कुछ तो चल रहा है। अभी अपनी ये दूसरी शादी का ऐलान कर रहे हैं। सूरज, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम ये शादी ऐसे नहीं तोड़ सकते। और तुम जब चाहो जैसे चाहो रिश्ता तोड़ सकती हो, लोगों का इस्तेमाल कर सकती हो। और जिस शादी को तुम ढाल बनाकर आई हो ना, उस शादी को तोड़कर तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास गई थी। और जब वो तुम्हें छोड़कर भाग गया तो तुम वापस आ गए। मेरे सूरज को मोहरा बनाकर अपनी शादी निभाने का ढोंग करना। बस विंध्या, तुम्हें कोई हक नहीं है हम पति पत्नी के बीच में बोलने का। हक तो तुम्हें भी नहीं है सूरज के साथ कोई भी रिश्ता जबरदस्ती जोड़ने का और उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने का। और मैं तुम्हारे बीच में नहीं आई हूँ, तुम आई हो बीच में, मेरे और सूरज के बीच में। सूरज बचपन से सिर्फ मेरा था, मुझसे होने वाली थी उसकी शादी। आज मिला महारानी जी को कोई नहले पे दहला देने वाला। शाबाश बिंदिया। ठीक है, तुम नहीं मानते ना ये शादी, नहीं मानते ना मुझे अपनी पत्नी, तो ये क्या है? सूरज, ये मंगलसूत्र कोई धागा नहीं, ये वो रक्षा कवच है जिसे हर पति अपनी पत्नी को पहनाकर ये यकीन दिलाता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर तुमने ये मेरे गले में नहीं डाला तो फिर किसने पहना है? इसी काली मोतियों वाली माला से पूरा बाजार भरा पड़ा हुआ है मैडम जी। और इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ना तो मुझे आपके गले में लटके इस मंगलसूत्र से कोई फर्क पड़ता और ना ही इस शादी से, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। पर बाबूजी, आपने जो कहा वो वही करना पड़ेगा सरजू। मेरी बेटी है, इतनी आसानी से नहीं झुकेगी। उसे तोड़ने के लिए तुझे उससे रिश्ता तोड़ना होगा। हाँ, उससे रिश्ता तोड़ना होगा तुझे सरजू, ताकि उसे यकीन हो जाए कि जिस रिश्ते के भरोसे वो जिंदगी बिताने का ख्वाब देख रही है उसका तो कोई वजूद ही नहीं है। देख सरजू, तेरी और उसकी शादी को किसी ने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं। इस बात का फायदा उठा तू। बोल दे ईशा को कि तू बिंदिया से दूसरी शादी करेगा। छोड़ो जाहिल गुंडे, देखती हूँ कब तक कैद करके रखते हो। ताइबा ने बताया था इन्हें तीखा बर्दाश्त नहीं होता। ये खाने के बाद खुद भाग के जाएंगी हवेली और बाबूजी से माफी मांगेंगी। इसकी बनाई हुई जली रोटियां ये खुद ही खाएगी। इसने फंसाया है ना कचरा, तो साफ यही करेगी। आज से 2 दिन बाद 11,580 रुपए कमाकर नहीं लाई तो बोरिया बिस्तर समेटना और इस घर से बाहर निकल जाना। बाबूजी बिल्कुल सही है भगवान जी। ईशा जी अपनी पूरी जिंदगी यहाँ नहीं बिता सकती। ईशा जी की भलाई के लिए मुझे हमारी शादी को झुटलाना ही होगा, कुछ भी करके। दिल पे पत्थर रख के उनके दिल को तोड़ना ही होगा।
क्या मतलब? क्या मतलब कि बहू के मंगलसूत्र और उसकी शादी का कोई वजूद नहीं है? क्या मतलब? मैं गवाह हूं कि इस लड़की को ब्याह के तू इस घर में ले आया था। मैं गवाह हूं। हाँ लाया था मैं, पर मजबूरी थी मेरी, क्योंकि बाबूजी ने इनके लिए यही सजा चुनी थी कि ऐसी सड़ी जगह में रखे इनकी अक्ल ठिकाने आ जाए। और एक बात, मैं ब्रह्मचारी, औरतों को छूना तो दूर, उन्हें देखना भी पाप है मेरे लिए। अगर मैंने इनसे शादी की है तो बिना छुए इनके मांग में सिंदूर कहां से भर दी मैंने? गले में मंगलसूत्र कहां से पहना दिया मैंने? क्या आपने ये सब होते हुए देखा था? क्या आप सभी में से किसी ने मुझे देखा था इनके साथ मंडप पे बैठे हुए? ये मेरे मालिक की बेटी, अगर हमने साथ में शादी की होती तो क्या वो लोग चुप बैठते? जब किसी ने हमें शादी करते हुए देखा ही नहीं अपनी आंखों से, तो गवाह कहां से बन गए? कोई शादी नहीं हुई है हमारी।